श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। परम सौभाग्य आप परम सभी का आज प्रथम दिवस से लेकर षष्ठम दिवस कथा सत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य यजमान राठौर परिवार रघुवीर राठौर जी और जूही राठौर जी आपके माध्यम से कैलिफोर्निया यूएस अमेरिका में आप निवास कर रहे हैं और आपके माध्यम से माँ गंगा तट पतित पावनी जानवी गंगा तट से ऋषियों के तपस्थली ऋषिकेश से श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्यायोजन आपके माध्यम से ऑनलाइन कथा। बड़े भागी आप हैं कि जो आप समस्त परिवार मिलकर के इस कथा को बाहर आकर के श्रवण कर रहे हैं। परंतु कथा का लाभ तो इस भारतवर्ष में ही प्राप्त होते हैं। भागवत का ही प्रसंग है। स्वर्ग में जितने देवता हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये स्वर्ग हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन इस स्वर्ग का हम क्या करें, बहुत सुख सामग्री हमारे पास है। परंतु स्मृति लोक में इस भारतवर्ष में हम देखते हैं जितने भी चाहे मनुष्य हो, जीव हो, संत हो, महात्मा हैं, आपके स्वरूप का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के माध्यम से साथ साथ में आपके स्वरूप का दर्शन, लीलाओं की, महिमाओं की कथाओं को श्रवण करते हैं कि अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसा स्विदता स्वयं हरि ये जन्म लभतम निस भारताजरे मुकुंद सेवम पयकम स्प्राहिना। देवता स्वर्ग में देखते, भारत में जन्मे जीवों को देखते हैं कि किसी सदगुरु का आश्रय लेकर के ऐसे लोग को प्राप्त कर देते हैं, क्योंकि पहले जितने जीव हैं हम देवताओं की पूजा करते हैं और यदि किसी सदगुरु का आश्रय ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद उनके मार्ग को निर्वाह करने लगा तो ऐसे लोग को प्राप्त कर देते हैं। तब हम देवताओं को इन जीवों की पूजा करनी पड़ती है। जैसे ध्रुव जी महाराज गुरु का आश्रय लिया और गुरु के आश्रय लेकर के ऐसे तत्व को प्राप्त कर लिया, ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया जहां तक देवताओं की भी सामर्थ्य नहीं है कि प्रभु इस बैकुंठ का क्या करे। यत्र बैकुंठ कथा सुधा पगा न साधव भागवतास्पदाश्रया। ना तो आपके स्वरूप का हमें दर्शन प्राप्त होता है, ना संतों का दर्शन प्राप्त होता है, ना आपकी कथा में प्राप्त होती है, न स्वाहाकार न सुधाकार। तो इस लोक का हम क्या करें। अरे जो स्वर्ग में जो देवता हैं, जो उनके पुण्य है, जब तक पुण्य है तब तक स्वर्गों का भोग करेंगे। लेकिन भारत भूमि क्या है, कर्म भूमि है और अन्य जो भूमि है भोग भूमि है। तो आप श्री अमेरिका की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं, तो शास्त्रों में वर्णन आया है जहां पर आप लोग बैठे हैं भोग भूमि है, परंतु कर्म भूमि है, भारतवर्ष है। जिस प्रकार से हमारा यह शरीर है उसी प्रकार से भगवान का यह पूरा विश्व, पूरा संसार भगवान का विराट वपु है। कोई भगवान के हस्त हैं, कोई चरण हैं, कोई मस्तक हैं, कोई नेत्र हैं, कोई हृदय है। और भारतवर्ष को कहा कि भगवान का हृदय स्थल है और जो धड़कन है वह सत्य सनातन जो धर्म है ये भगवान की धड़कन है। और जब तक इसमें जो भी धर्मादि कार्य हो रहे हैं, भगवान की जो धड़कन चल रही है,
तो भगवान का विराट बपू स्थिर है। और हम भारत माता को मां कह करके संबोधित करते हैं। मां, जातक का जन्म होता है तो मां के गर्भ से होता है, इसलिए हम भारत को माता कह करके संबोधित करते हैं। देखिए, भगवान के जितने अवतार हुए हैं इस भारत भूमि पर ही हुए हैं। और हमारा यह शरीर है, यदि कोई रोग हो गया, डॉक्टर के कहने पर डॉक्टर ने कहा कि यदि अपने पूरे अंग की रक्षा करने के लिए जो तुम्हारा जो पाँव है काटना पड़ेगा, तो अन्य शरीर की रक्षा करने के लिए हमें अपना पाँव भी कटवाना पड़ता है। यदि किसी का पाँव नहीं है तो जीवन चला सकता है, यदि हाथ नहीं जीवन चला सकता है, नेत्र नहीं है फिर भी जीवन को चला सकता है। लेकिन यदि पूरा शरीर स्वस्थ है लेकिन जो हृदय की जो धड़कन है बंद हो गई तो शरीर किसी काम का नहीं है। ठीक उसी प्रकार से पूरा संसार विश्व क्या है, भगवान का विराट रूप है, शरीर है। और भगवान की धड़कन क्या है, भारतवर्ष है। अब भारतवर्ष में जब तक सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहराती रहेगी तब तक भगवान का विराट रूप राजमान है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपका सौभाग्य कि जो आप इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, और आज जितने भी परिकर आपके परिकर के लोग जुड़े हैं, परिवार के लोग, बहुत साधुवाद के पात्र हैं। कल ही हमारी बात राठौर जी से हुई, रघुवीर जी से। आपका सुंदर भाव है कि प्रत्येक वर्ष आपके माध्यम से इस कथा का आयोजन किया जाएगा, और आप जब समय लगेगा तो आप सम्मुख आकर के कथा सब परिवार के साथ श्रवण करेंगे। तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि न जाने कौन से कर्म किए, उस कर्म की जो गति है कि आप वहाँ पर रहकर भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं। और जब पूर्व कथा श्रवण कराई थी तो दीदी जी का फोन आया था, और आपने मैसेज के माध्यम से भी निवेदन किया था कि जो हमारी जो माता जी हैं तो निद्रा आती नहीं है, तो दवाई का सेवन करती हैं, 24-23 साल हो गए। परंतु आपके जब कथा माता जी को कान पर हमने दी तो माता जी ने श्रवण किया, और श्रवण करते करते बिना दवाई के सेवन करते माता जी को आराम से 3-4 घंटे की नींद आ गई है। तो यह प्रत्यक्ष आपने कथा का यह फल आपने दर्शन कर लिया। तो निश्चित रूप से परमात्मा की कथा क्या करती है, हमारे भीतर काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं उनको ध्वस्त करती है। तो ये आपका सौभाग्य रहा। तो आइए हम जो कल हम श्रवण कर रहे थे इसी पंक्ति में आगे अपने अग्रसर की ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी ने भगवान की अनेक कथाओं को आपने श्रवण किया, भारतवर्ष की दिव्य महिमा का गान हुआ, भूगोल खगोल का वर्णन किया, और अंतिम में सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया। जो यमपुरी है पृथ्वी से 99,000 योजन पृथ्वी से नीचे यमपुरी है, जहां पर 28 प्रकार के मुख्य नरक हैं, जिनके नाम हैं तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस्त, तप्त सूर्मी, बैतरणी, पयोद आदि आदि। इस प्रकार के 28 नरक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार से भोग करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए यमपुरी है। जो प्राणी पर संपदा का हरण करता है, पर स्त्री का हरण करता है, बच्चों का हरण कर लेता है, तो यमदूत उसे तामिश्र नामक नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। और इस नरक में भूमि ताम्र के समान आग में तपी हुई है और लाल रहती है, और उस अग्नि संतप्त भूमि पर जीव को भयंकर कष्ट प्राप्त होता है। अब आप विचार करेंगे,
कि जो जीव मर गया तो यदि उसे नरक में भोग करने के लिए भेजा जाएगा तो क्या कष्ट भोगेगा। आपने पूर्व निवेदन श्रवण किया होगा कि जो आत्मा है शाश्वत है, नित्य है, लेकिन पंच भौतिक जो कलेवर है अनित्य है, कुछ क्षण के लिए प्राप्त हुआ है। लेकिन जो आत्मा है कभी छोटे जीव को, कभी बड़े जीव को, किसी जीव के भीतर प्रविष्ट हो जाती है। तो शरीर के 3 भाग हैं, एक है सूक्ष्म देह, एक स्थूल देह और एक है यातना देह। तो जो पंच भौतिक कलेवर छूट जाता है तो जीव को, आत्मा को मिलता है यातना देह प्राप्त होता है। यदि सुख पुण्य किए हैं तो पुण्य का भोग उसी देह से प्राप्त होगा। ये कुकर्म किए हैं उनके प्रायश्चित के लिए यातना देह प्राप्त होता है। तो इसी यातना देह जब प्राप्त होता है, जो अपराध किए हैं तो उनके प्रायश्चित के लिए नरक में भेजा जाता है और मरने पर भी मर नहीं पाता है, क्योंकि उसका भोग करना पड़ेगा। जो जीवों की हत्या करता, हिंसा करता है, उनका भक्षण करता है, उस जीव को कुंभपाक नामक नरक में खोलते हुए तेल की कढ़ाई में झोंक दिया जाता है। इस प्रकार से नरकों का वर्णन किया। भयभीत हो गए सुखदेव जी। सुखदेव जी के शब्दों को सुनकर के परीक्षित भयभीत हो गए और निवेदन किया कि महाराज, इतने भयानक नरक भगवान ने क्यों बनाए। तब सुखदेव स्वामी कहते कि परीक्षित, जो नरक है जीवों के प्रायश्चित के लिए बनाया है। भगवान ने ये दुर्लभ देह हमें प्रदान किया, परंतु हमने अनेक दाग इस पे लगा दिए और कभी इसकी सफाई हमने नहीं की। तो उस दाग के स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए नरक बनाए गए हैं। जिस प्रकार से हमारे वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं और गंदे हो गए तो 2 उपाय है, या तो अपने हाथ से साफ कर लो या तो धोबी के पास दे दो। पर धोबी के पास दोगे तो धोबी अपने तरीके से उसका कपड़े को धोएगा, पटकेगा, जैसे उसका नियम है। और यदि चाहते हैं हमारा जो कपड़ा है कोई फटे ना, ढंग से रहे, तो अपने हाथ से धो लो। तो सुखदेव स्वामी कहते कि परीक्षित, तुम समझ लो ये नरक ही धोबी घाट है। और अपने हाथ से धोना यानी अपने हाथ से साफ करना जो आपने कुकर्म किए हैं। तो यदि साफ करना चाहते एक साबुन बता देते हैं। साबुन क्या है? केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कास्नेन निहारामिव भास्करः। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, जिस प्रकार से भुवन भास्कर सूर्य के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का किसी जीव ने मुख से गान कर लिया तो उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के जो पाप हैं, पाप के दाग समाप्त हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा कि महाराज ऐसा हुआ है, कोई प्रमाण है? कहा कि हाँ, कि कन्नौज में रहने वाला एक ब्राह्मण था, अजामिल, पत्नी पुत्र से संपन्न था। एक बार ही ब्राह्मण वन में गया और वन में एक गणिका को किसी शूद्र के साथ व्यभिचार में देखा और देख करके उसके मन में काम भाव प्रकट हो गया।
और उसने उसी गणिका के साथ रहने लगा। अपनी पत्नी का त्याग कर लिया, पुत्रों का त्याग कर लिया, और गणिका के साथ रहने से इसके 9 पुत्र हो गए, 9 संतानों को जन्म दे दिया गणिका के माध्यम से। अपना जो ब्राह्मण देह प्राप्त हुआ है, परंतु ब्राह्मण देह को त्याग करके व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया, अपने कर्म को भ्रष्ट कर लिया और उसी के गणिका के साथ रहने लगा। समय बीता, गांव में एक बार संतों की एक मंडली पधारी और संतों ने निवेदन किया कि आज रात्रि का विश्राम इसी गांव में हम करेंगे, यदि इस गांव में कोई भक्त है तो हम उनके घर में विश्राम करेंगे। सभी ने हास परिहास में कह दिया कि महाराज हमारे गांव में एक ही ब्राह्मण है और वो है अजामिल। तो समस्त संत अजामिल के घर में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, बाहर से गणिका बाहर आई, कहा कि महाराज आप कौन? कहा कि हम भ्रमण करने के लिए निकले हैं और आज रात विश्राम हम यहीं करेंगे। तो सभी ने कहा कि गांव में ब्राह्मण है, अजामिल है, तो क्या अजामिल का घर है? कहा कि हाँ महाराज आइए पधारी। तो संतों ने निवेदन किया कि बहुत नाम सुना है पंडित जी का, बड़ी भक्त है, पर मन में गणिका भयभीत हो गई और गणिका ने निवेदन किया कि महाराज इतने बड़े भक्त हैं, उनका पांव तो घर में टिकता ही नहीं। जहाँ हरि कथा हरि भजन स्मरण होने लगता है वहीं दौड़े दौड़े चले जाते हैं, और अभी भी कहीं कथा श्रवण करने के लिए गए होंगे। परंतु रात्रि का समय अजामिल का चोरी करने का समय होता था, हो गया था चोरी की ताक में। पर संतों ने कहा कि ठीक है, शाम को पंडित जी आएंगे, उनसे भेंट करेंगे, और आज तो अच्छा सत्संग होगा एक संत का। रात्रि का समय हुआ, अजामिल घर आया। अजामिल ने घर पर देखा बड़े बड़े चिमटे धारी, लंबे लंबे पीले टीके वाले, चंदन की खुशबू, हरि नाम संकीर्तन। कहा कि कौन है? गणिका ने कहा कि हमारे गांव में संत आए थे और आज इनका निवास स्थान विश्राम हमारे घर पर है। एकांत में जाकर के अजामिल ने गणिका को समझाया, अरे देवी हम तो अपने पद भ्रष्ट हो चुके हैं, अरे इन संतों का पद भ्रष्ट क्यों करते? अरे यदि पता चल जाएगा तो साबित कर देंगे। एक संत आए, कहा कि आप ही अजामिल हैं? अरे भैया आपका बड़ा नाम सुना है, और नाम सुना है आज मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन बड़े भाव के साथ हम लोग करेंगे। अजामिल कहता है कि भैया महाराज जो आप हमें समझ रहे हैं हम वो नहीं है। तो क्या है? कहा कि हम बड़े पापी हैं, पापाचार में प्रवृत्त रहते हैं। जो अपने लिए अजामिल ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे तो संत के मन में अधिक सदा उत्पन्न हो गई। अरे तो ये तो आपका भाव है, हमारी सत्य सनातन धर्म की पद्धति में बड़े बड़े संत महात्मा अपने आप को दास बना करके अपना परिचय प्रदान करते हैं, ये तो आपका भाव है। पर अजामिल कहता है कि हमारा मैं सच कह रहा हूं, मैं ब्राह्मण था लेकिन अपनी पूरी कथा व्यथा सुनाई। तब संत समझे और संत ने निवेदन किया कि हमारा तो नियम है, जहां पर एक बार बैठ गए तो विश्राम रात्रि को हम वहीं करते हैं, पर जो होना है सो हो गया। एक कार्य करो, जो सूखा सूखा आटा है हमें प्रदान करो, हम स्वयं भोजन बनाएंगे। तो आज संतों ने स्वयं भोजन बना करके भगवान को भोग लगाकर भगवान नाम संकीर्तन किया। प्रातः काल होते ही संत जाने लगे। संत ने अजामिल से कहा कि भैया हमने आपका अन्न खाया है, तो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? अजामिल कहता है कि महाराज क्या मांगो आपसे? घर में कौन है? कहा कि महाराज ये हमारी पत्नी है, ये 9 पुत्र हैं। नाम क्या है? कहा कि किसी के नाम टिंकू पिंकू। क्यों? और एक 10वां गर्भ में है,
कुछ होने वाला है। तो संत ने कहा ये 10वीं संतान होगी तो उस बालक का नाम नारायण रखना। और इतना कहकर संत चले गए। समय बीता तो अजामिल की 10वीं संतान हुई और संत के कहने पर अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। और प्राय हम विवाह जगत में भी देखते हैं, घर में जो छोटा बालक होता है अधिक प्रेम स्नेह वात्सल्य अधिक उसे प्राप्त होता है, चाहे पिता का, माता का, भाई का, बहन का, दादा दादी, सबका प्रेम से प्राप्त होता है और पल पल उसी के नाम से पुकारते हैं। तो आज प्रति क्षण अजामिल बेटा नारायण आ जाओ, बेटा नारायण खेलने चलो, बेटा नारायण इधर आओ, पल पल क्षण हर पल उसके मुख से नारायण शब्द का वाचन होने लगा। समय आया कि जब उसको लेने के लिए यम के दूत पधारे तो उसने देखे काले काले कलोटे यम के दूत आए हुए लेने के लिए। तो भयभीत होकर कहा कि बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। तो इतना नाम श्रवण करते ही भगवान की दिव्य पार्श्व प्रकट हो गई। सुंदर आभा पीतांबर ओढ़े हुए उनका स्वरूप दिखा और दिव्य आभा प्रभा का दर्शन किया। तो यम के दूत काले काले कलुटे कहते हैं कि भैया आप कौन हैं? भगवान के पार्षद कहते हैं कि हम भगवान हरि के सेवक हैं और जो हमारे हरि का स्मरण करता है, उनका चिंतन करता है, हम उनको लेने के लिए आते हैं। तो महाराज इसने तो आपके हरि को पुकारा ही नहीं, इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। भगवान के पार्षद कहते हैं कि भैया चाहिए इसने अपने पुत्र को नारायण को पुकारा, इसका पुत्र का जन्म 2-3 साल पूर्व ही हुआ है, परंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम अनादिकाल से है और जो हमारे स्वामी का स्मरण करता है, चिंतन करता है, उसकी रक्षा के लिए हम सर्वप्रथम खड़े होते हैं। परंतु यम के दूत माने नहीं और उनको परास्त करके उनको भगा दिया। इन दोनों के संवाद को अजामिल बड़े भाव के साथ दर्शन कर रहा था और अजामिल ने सब कुछ देख लिया। अब चिंतन किया, यदि सच में तो मैं अपने पुत्र को पुकार रहा था, परंतु ये चमत्कार हो गया। यदि सच में मैं परमात्मा का स्मरण करता, चिंतन करता, तो कौन सी गति मुझे प्राप्त होती। आज वैराग्य हो गया अजामिल को और अजामिल हरिद्वार की पावन भूमि पर आकर के, माँ गंगा के तट पर आकर के, गंगा वारी मनोहारी मुरारी चरणोच्युतम त्रिपुरारी सृष्टारी पापहारी पुनात्मा, गंगा जी का स्मरण किया और भागवत का चिंतन करते करते अपने शरीर को भगवान के चरणों में विलीन किया। यम के दूत यमराज के पास आकर कहा कि महाराज कि आज के बाद हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। तो क्या हो गया? कहा कि आपके कहने पर उस अजामिल को लेने के लिए गए, परंतु न जाने 4 चिमकिले पीतांबरधारी कहां से प्रकट हो गए और वह कहते हैं जो नारायण को पुकारता है उसको लेने के लिए हम आते हैं। और उसने तो अपने पुत्र को पुकारा। इतना नाम सुनते ही आज यमराज ने अपने सेवकों के मुख पर मुख दबा दिया, बंद कर लिया। अरे भैया, जो नाम तुमने अभी लिया है दोबारा इस नाम का उच्चारण मत करना। क्या हो गया? अरे ये भगवान का पवित्र नाम है और यहाँ तो अनेक पापाचारी रहते हैं, यदि उनके कान में नाम पड़ गया तो हमारा जो कारोबार बंद हो जाएगा। अच्छा, इस नाम कितनी महिमा है, तो आप ही बताइए हम किसको लेने के लिए जाएं? तब यमराज ने कहा, जुवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्य न स्मरति चरणारविंदम्
कृष्णाय नो नमति चिर एकदापि तानानयद्वमसतो कृतमेष्टुकृत्यान्। धर्मराज कहते हैं जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। अरे जिसकी जिह्वा से भगवान नाम का उच्चारण नहीं होता है, जिसका शीश भगवान के चरणों में ना झुकता हो, जिसका चिंतन परमात्मा का चिंतन ना करता हो, ऐसे जीवों को लेकर आओ। लेकिन जिनके मुख पर भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण होता है, ऐसे जीवों को हाथ में लगाना। और ये भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया। भगवान नाम की महिमा है, चाहे आप जिस भाव से भगवान का स्मरण करो, भगवान के नाम में जो शक्ति है वह अपनी शक्ति अवश्य प्रदान करती है। विष में है, मारक शक्ति है। आपको ज्ञान हो या ना हो, आपने विष का सेवन कर लिया तो जो उसकी जो प्रवाह है, जो शक्ति है, असर करेगी। अग्नि में जलाने की शक्ति है, दग्ध शक्ति है, तो चाहे आपको ज्ञान हो या ना हो, अग्नि पर हाथ लगाओगे तो जलाएगी। उसका स्वभाव है, उसका कर्म है। ठीक उसी प्रकार से भगवान का जो नाम है, तारक नाम है, चाहे आपको ज्ञान हो या ना हो, चाहे प्रेम से लो, भाव से लो, कुभाव से लो, अपना जो चमत्कार है वो दिखा के ही रहेगा। भगवान नाम की दिव्य महिमा का वर्णन आज सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये कथा मुझे अगस्त्य महर्षि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा में सुनाई, और जो आज प्रसंगानुसार मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम ये बताओ, इससे ज्यादा नाम की महिमा और क्या हो सकती है? तब परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, आपने जो ध्रुव जी के चरित्र का आपने वर्णन किया था, प्रचेता गणों का वर्णन किया था, उससे आगे उनका वंश कैसे चला? सुखदेव स्वामी कहते हैं प्रचेता गणों का पुत्र दक्ष हुआ, और दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने उनको गूढ़ रहस्य प्रश्नों में उलझा करके उन्हें संत बना दिया। पुनः दक्ष ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया, और पुनः नारद जी ने उनको भी गूढ़ रहस्य प्रश्नों में उलझा करके उनको भी संत महात्मा बना दिया। अब तो दक्ष का माथा गरम, अरे मेरे बच्चों ने अभी संसार देखा नहीं, अबोध बच्चों ने, और नारद ने उनको बाबा बना दिया। आज नारद जी को देख करके साबित करने लगे, तस्मा लोकिस्ते मोडो ते भवेत भ्रमता पदम, कि साबित कर लिया कि तुम्हारा एक जो चरण है एक स्थान पर टिकेगा नहीं। परंतु उसको स्वीकार किया नारद जी ने, और नारद जी ने विचार किया कि बहता हुआ पानी और रमता जोगी पवित्र रहता है। अगर एक स्थान पर टिके, मलिनता ग्रसित कर देगी, चाहे मान की हो, सम्मान की हो। इस नारद जी ने उसको स्वीकार किया। पुनः दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उसमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, रेवती, ये 28 प्रकार जो नक्षत्र हैं, यही दक्ष की 27 कन्याएं हैं। और इनका जो विवाह है चंद्रमा के साथ संपन्न हुआ। उसमें से जो 13 बेटियां हैं उनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ संपन्न हुआ। धनु, काष्ठा, सुरसा, कद्रु, वनिता, दिति, अदिति, ये 13 पत्नी है कश्यप जी की।
और कश्यप जी की द्वितीय पत्नी से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम है रचना। रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ संपन्न हुआ। 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप बड़ा ब्रह्मज्ञानी था और एक बार ही विश्वरूप देवताओं का भी गुरु बना, देवताओं का भी पुरोहित बना। परीक्षित ने कहा कि महाराज हम तो जानते हैं कि देवताओं के जो गुरु जी हैं बृहस्पति जी हैं, तो जब गुरु बृहस्पति उनके गुरु हैं, उनके पुरोहित हैं, तो विश्वरूप कैसे बना? तब सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में अप्सराओं के नाच गान में बड़े भाव से गान में डूबे हुए थे। अचानक गुरुजी पधारे, परंतु मन में विचार किया कि गुरुजी के स्वागत में जो आनंद प्रकट हो रहा है वो आनंद किरकिरा हो जाएगा। तो गुरुजी का न स्वागत किया न प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी को क्रुद्ध होकर के चले गए। गुरुजी को ढूंढने का प्रयास किया, बाद में गुरुजी का पता नहीं चला। तब समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके गुरु तब तक अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए गुरुजी अपमान तो किया है और गुरुजी क्रोध में है। जब तक गुरुजी का जो क्रोध शांत नहीं होता तब तक अपना गुरु विश्वरूप को बनाओ। तो समस्त देवता विश्वरूप के पास आए और विश्वरूप को गुरु बनाया। और गुरु बनते ही विश्वरूप ने सर्वप्रथम देवराज इंद्र को नारायण कवच का दिव्य ज्ञान दिया। ये नारायण कवच अद्भुत शस्त्र है ब्राह्मणों का। जो द्विजातीय जो ब्राह्मण इस नारायण कवच का पाठ करता है उसके पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र कार्य नहीं करता है, कवच की भांति रहता है। और इसी का पाठ हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान परम पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज कोरोना काल में भी अनेक भक्तों के लिए किया था और इसका अद्भुत फल उनको सभी को प्राप्त हुआ कि परम गुरुदेव के मुखारबिंद से हमने श्रवण किया था। तो जो भी ब्राह्मण इसका पाठ करता है दिव्य आभा प्रभा उसको प्राप्त होती है। तो विश्वरूप ने सर्वप्रथम देवताओं को नारायण कवच का दिव्य अस्त्र प्रदान किया। बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ किया, परंतु विश्वरूप करते क्या है, एक और कहते इंद्राय स्वाहा और दूसरी ओर हिरण्यकश्यप आदि दानवों को भी देवताओं के साथ आहुति प्रदान करने लगते। इंद्र ने देख लिया गुरुजी गलत कर रहे हो, तो गुरुजी माने नहीं। तो विश्वरूप के 3 सिर थे, तो आज तलवार से देवराज इंद्र ने विश्वरूप के शीश काट दी और गुरु हत्या ब्राह्मण की हत्या करने से ब्रह्म हत्या लग गई देवराज इंद्र को। आगे भागे लेकिन ब्रह्म हत्या पीछा करते रही। तो देवराज इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों पर बांट दिया। एक स्थान है भूमि, दूसरा स्थान है जल, तीसरा है वृक्ष और चौथा है माताएं। स्त्रियों को प्रदान कर दिया। 4 स्थान प्रदान की। जो पहला स्थान है वह ऊसर भूमि के माध्यम से हमें दिखाई पड़ती है भूमि पर। दूसरा स्थान है जल में, जो काई के माध्यम से प्रतीत होता है। तीसरा स्थान है वृक्षों में, जो गोंद के माध्यम से दिखता है।
और चौथा स्थान माताओं को जो मासिक धर्म में दिखता है। ये 4 स्थान प्रदान की और इन स्थानों पर जब ब्रह्म हत्या इन 4 लोगों को प्राप्त हो गई, तब विश्वरूप ने मन में विचार किया, त्वष्टा मुनि ने मन में विचार किया कि मेरा जो पुत्र है विश्वरूप को देवताओं ने गुरु बना करके अपना कार्य सिद्ध कर दिया, और सिद्ध होने के बाद पुत्र की हत्या कर ली। बड़े क्रुद्ध हुई और मन में विचार किया कि ऐसे यज्ञ करूंगा, ऐसा अनुष्ठान करूंगा कि इंद्र शत्रु विवृद्धस्व माचिरम जय विदिविषम। इंद्र की मारने की भावना से यज्ञ करूंगा, ऐसे पुत्र को जन्म दूंगा। यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ करते करते मंत्र में त्रुटि हो गई और इंद्र को मारने के स्थान पर इंद्र से मरने वाले बालक का जन्म हो गया। नाम पड़ा वृत्तासुर। वृत्तासुर दैत्य शरीर को पाकर के विकराल शरीर, देवता उसके सामने खड़े होने का दुस्साहस ना करे, उसकी आभा प्रभा ऐसी दिव्या। तब देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब विष्णु भगवान ने समाधान किया कि यदि इसका अंत करना है तो दधीचि ऋषि के पास जाओ। तो दधीचि ऋषि के पास जाकर के दधीचि ऋषि ने अपने शरीर का दान करके अपनी हड्डियों के माध्यम से वज्र का निर्माण विश्वरूप ने किया, विश्वकर्मा के माध्यम से, और उस वज्र को हाथ में लेकर के देवराज इंद्र वृत्तासुर के सामने खड़े हो गए। और जब वृत्तासुर ने देवराज इंद्र के हस्त पर हाथों में उस वज्र का दर्शन किया, दर्शन करते करते उसे भगवान हरि का दर्शन होने लगा। और आज 4 श्लोकों के माध्यम से दिव्या स्तुति का गान आज वृत्तासुर करता है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्रतीत हो गया है। वृत्तासुर कहता है, अहम हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणेत वा कर्म करोत काया। 4 श्लोकों से दिव्य स्तुति आज वृत्तासुर करता है कि प्रभु अहम हरे तव पादे कमूला, हे प्रभु इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं जो मैं आपका दास बन सकूं, पर जो आपके दास हैं, जो आपके भक्त हैं, उन भक्तों का मुझे दास बना लो। कहा कि क्यों? कहा कि प्रभु हम यदि किसी को करंट लग जाए और जिसको करंट लगा हुआ है तो किसने उसके पैर को पकड़ लिया तो उसके करंट लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से प्रभु इतनी सामर्थ्य मेरी नहीं कि जो मैं आपको पकड़ सकूं, परंतु जिन संतों ने, जिन भक्तों ने आपको पकड़ा हुआ है, यदि उनके चरणों को मैंने पकड़ लिया तो आप तो मुझे वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। अहम हरे तव पादे का मूला दासानुदासो भवितास भूय। ठीक है, क्या करोगे कि मनस्मरेता, मन से आपका स्मरण, चिंतन, वाक वाणी के द्वारा गुणानुवाद करूंगा। कर्म करोति काया, जो शरीर है इससे आपकी मैं सेवा करूंगा। अच्छा ठीक है, अच्छी प्रकार से करना, पर चाहिए क्या? वृत्तासुर कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहिण्यकाक्षी। वृत्तासुर कहता है, हे प्रभु निखिल सौभाग्य निधि प्रभु, मुझे ना स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम पदवी चाहिए। भगवान कहते हैं, न तुझे सार्वभौम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न पदवी चाहिए, तो चाहिए तो क्या चाहिए? कहता प्रभु
यदि आप देना चाहते हैं तो बिरही कांक्षी आपका बिरह, आपकी याद मुझे प्राप्त हो। तो ठीक है, तो करोगे क्या, किस प्रकार से चिंतन करोगे? तो आज वृतासुर कहता है कि प्रभु अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा बक्षतराचुदार्थ प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्षते। यहां पर वृतासुर ने 3 दृष्टांत प्रदान किए कि अजात पक्षा एक नन्हा सा चिड़िया का बच्चा है घोंसले में, और मां गई है दाना लेने के लिए, चुनने के लिए, और वह बिल्ली आदि से अपने आप को भयभीत महसूस करता है, कोई आकर के मार ना दे। मां की राह देखता है और मां तो दाना लेने के लिए गई हुई है। अजात पक्षा इव मातरम खगा, जो खग है, जो पक्षी है, माता का चिंतन करता है और चिंतन करता 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 रहता है, चिंतन करता है। और चिंतन कैसा? अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा बक्षतराचुदार्तम प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा। कि भय लग रहा है, तो भगवान कहते ये भय का भजन हुआ। तब दूसरा दृष्टांत यहां पर वृतासुर देता है कि प्रभु जिस प्रकार से गौ माता का जो बछड़ा है, बछड़ा आदि हुआ है और मां के दूध पर ही निर्भर रहता है और कुछ खा नहीं सकता है, जब मां दूध पिलाती है उसी से पेट भरता है, और गौ माता उस बछड़े को छोड़ करके वन में जाती है और उस अवस्था में वह बछड़ा प्रतिक्षण मां का स्मरण करता है कि मां कब आएगी, मां कब आएगी, मां का चिंतन करता है। और जो ही शाम का समय होता है, गौ माता का आने का समय होता है, और वह बछड़ा प्रतिपल देखता है, रबाने लगता है कि मां आ गई, मां आ गई, और गौ माता आकर के अपना वात्सल्य प्रदान करती है, बछड़े को दूध पान कराती है। पर दूध पान करने के बाद जो मिलने की जो उत्कंठा है वो समाप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि भूख लगी है, खा तो नहीं सकता है। माँ ने आकर के दूध पान करा लिया और दूध का पान करते करते अब जो मिलने की जो उत्कंठा है वो समाप्त हो गई। तो भगवान कहते हैं ये है भूख का भजन है, भूख लगी हुई है और इसलिए माँ की याद आ रही है। ये तो अच्छा नहीं लगा। तब तीसरा दृष्टांत यहां पर वृतासुर देता है कि प्रभु कि प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषण्णा, जिस प्रकार से एक प्रिया अपने प्रियतम को याद करती है, उसके जो प्रियतम है विदेश गए हुए हैं और प्रतिक्षण अपने प्रियतम का दर्शन करती है मन से, और एक एक दिन गिनती है, उनका चिंतन करती रहती है। तो जैसे वह प्रियतमा अपने प्रिय का इंतजार करती है कि कब आएंगे, प्रतिक्षण प्रेम है। और उनका जो प्रेम बना रहता है, दूरियां हैं, तो ठीक उसी अवस्था से, जिस अवस्था से वह प्रिया अपने प्रियतम का विचार करती है, दर्शन करती है, उसी प्रकार से मैं आपको याद करता रहूं। भगवान को यह दृष्टांत बहुत अच्छा लगा और भगवान कहते ठीक है, इसी प्रकार से मैं याद करना जिस प्रकार से एक प्रिया अपने प्रियतम को याद करती है। पर ठीक है,
याद करना, लेकिन चाहिए क्या? अंतिम श्लोक में वृतासुर कहता है कि प्रभु ममोत्तम श्लोक जनि सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्माययात्मा मजदार गेहे स्वासक्तस्य चित्तस्य अनाथ भूयात्। चिंतन करता है वृतासुर, कहता है कि प्रभु चाहे मेरे अनेक जन्म हो, चाहे मुझे मोक्ष तो नहीं चाहिए। मोक्ष का अर्थ हुआ कि पुनः इस भूमि पर आना ना पड़े। प्रभु मैं ये नहीं कहता कि मेरे जन्म ना हो, मैं चाहता हूं अनेक जन्म हो, परंतु जो भी योनियां मुझे प्राप्त हो उस योनि में जो आपके रसिक भक्त हैं उन भक्तों का मुझे संग प्राप्त हो, उन भक्तों का मुझे सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो। ऐसी दिव्य स्तुति की। आज देवराज इंद्र भी वृतासुर की महिमा का गान करते हैं। अहो दानव सिद्धोषी यस्यते मतिरिदृषि। धन्य है आप, आपकी ऐसी भावना। जो ही महिमा का गान किया इंद्र ने तो सुनकर लाल पीला हो गया, युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध हुआ, वृतासुर ने वज्र से दोनों जो भुजाएं हैं उनको काट दी और अंतिम में वृतासुर का भी अंत हो गया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज आप ये बताइए, ये वृतासुर कौन था जो